नमस्ते, मेरा नाम खुशी अवस्थी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस शो में जिसका नाम है द स्टोरी मेकर्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रदीप मुखर्जी, जिन्हें परमात्मा का संदेश वाहक भी कहा जाता है या यूं कहिए कि मैसेंजर भी कहा जाता है। सर, इस शो के माध्यम से आज हम दो बड़ी चीज़ें करने वाले हैं। पहली कि हम आपके आइडिया को एक मास ऑडियंस तक दिखाएंगे और दूसरी कि हम उन्हीं ऑडियंस की जिज्ञासा को प्रश्नों के सहित आपसे पूछेंगे और आपका उत्तर मांगेंगे। जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मैं हर वक्त खुशी होता हूँ। आपका नाम खुशी है और मेरा नेचर खुशी है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू रीच आउट टू पीपल, यानी मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूं कि द मैसेज इज गोइंग आउट। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारी सोसाइटी, हमारा परिवार, हमारे पूर्वज, ये सैकड़ों सालों से एक बिलीफ पैदा था कि ईश्वर हैं, संसार है, मरने के बाद नर्क या स्वर्ग में हम जाएंगे। लेकिन अब अचानक से हमें पता चल रहा है, एक नया खुलासा है कि सब एक मिथ्या है, ये सब एक मिथ है और सच कुछ और ही है। तो आपका भी परिवार होगा, आपके भी पूर्वज रहे होंगे और आप भी एक सर्टेन एज तक पहुंच चुके हैं। तो क्या आपके साथ भी यही था कि स्टार्टिंग से भी आप परमात्मा को मानते थे, या कि एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आया जब आपका ये बिलीफ, ये ईश्वर है, ये टूटा और आपने परमात्मा को जाना? ये क्या एक्सपीरियंस था आपका और परमात्मा का? कैसे ये एंगेजमेंट हुआ? क्या स्टोरी रही? हमें एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। जहाँ तक विश्वास का सवाल है, मेरा कोई विश्वास नहीं था। मैं अपने 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर जिन चीज़ों को मैं परख सकता था, जान सकता था, उनके साथ ही मेरा रिश्ता था। तो ना मैंने कभी भगवान को उस 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर पाया, तो उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। ना अध्यात्म को मैंने उस 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर पाया, तो उसके साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं था। गुरुओं की बातें सुनता था, किताबें पढ़ता था, लेकिन वो सब एक बौद्धिक तल पर था और कई प्रश्नों थे मेरे अंदर, लेकिन मैंने पाया इन प्रश्नों का जवाब उन लोगों के पास नहीं है जो इन चीज़ों के रखवाले हैं या इन चीज़ों का प्रोपागेट कर रहे हैं जी। उनके साथ मेरा मतलब कभी विश्वास टूटने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि विश्वास तो कभी था ही नहीं। सर, जब परमात्मा से आपकी एंगेजमेंट हुई तो कैसी हुई? क्या परमात्मा खुद आपके पास आए थे कि सुनो प्रदीप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, या आपने एक्सप्लोर किया परमात्मा को कि मुझे सच जानना है, आपको एक रियलिटी जाननी थी जिसके लिए आप खोज में थे? क्या हुआ, वो क्या था? मैंने कभी भगवान को भी नहीं खोजा, मैंने कभी परमात्मा को भी नहीं खोजा। ये अलग बात है कि जो देवी देवता है वो लोग सामने से मेरे पास आए थे और मैं उन लोगों से बात कर रहा था। तो जिन लोगों के बारे में आप पढ़ते हो किताबों में, जिन लोगों को आप मंदिर में जाके पूजा करते हो जी, वो लोग सामने से मेरे साथ आके बात करते थे और मैं भी बात करता था। वो लोग कुछ देते थे, उसका मैं इस्तेमाल करता था। और फिर उसी तरह एक दिन परमात्मा भी आए और फिर वही बात करने लगे। उन्होंने ही कहा तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मेरी निजी जिंदगी में ना कभी कोई देवी देवता की ज़रूरत था और ना कहीं परमात्मा की ज़रूरत था। मैं अपने आप में मस्त था। सर, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ 8 बिलियन से ज़्यादा आबादी है, तो परमात्मा ने आपको ही क्यों चुना अपना मैसेंजर बनने के लिए? शुरुआत में मैंने ये सवाल उनसे पूछा था, मैं ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला मुझे कि दरअसल काफ़ी टाइम के बाद जी, कि दरअसल तुम्हारा जर्नी 2000 साल पहले शुरू हो गया था और इस 2000 साल पहले मैंने तुम्हारे आत्मा को बनाया और उस आत्मा को मैंने भगवान के ब्रह्मांड में भेजा और उस आत्मा का काम ये था कि पूरा स्टार सिस्टम से गुजरते हुए वो पृथ्वी लोक तक आएगा। और आज से करीबन 600 साल पहले मेरा पहला ह्यूमन इनकारनेशन शुरू हुआ। तो ये मेरा 7वां इनकारनेशन है, इसीलिए परमात्मा ने मुझे ही चुना। सर, जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो वहाँ एक ऐसी जगह लिखा था कि अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप नेचर से जुड़ रहे हैं या अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा क्या चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट ना करें या हम उनको ही मेडिटेट करें? और अगर हम उन्हें मेडिटेट कर रहे हैं तो हम
परमात्मा का एक रूल है उसको तोड़ रहे हैं, जो उन्होंने कंडीशन अप्लाई करी है कि यू डोंट हैव टू मेडिटेट, इफ यू विल मेडिटेट देन यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद मी। तो जब हम उनसे मेडिटेट कर रहे हैं तो हम एक कहीं ना कहीं उनके कंडीशन को तोड़ ही तो रहे हैं। परमात्मा कभी नहीं कहते कि मेरे ऊपर ध्यान करो, भगवान कहते हैं, दोनों में अंतर है। ध्यान के जरिए आप परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे जी, और पाने की कोशिश करेंगे तो भी डिस्कनेक्ट रहेंगे, जी, क्योंकि कोशिश में परमात्मा कभी मिलता नहीं है। परमात्मा तभी मिलता है जब उनका मर्जी हो जी, और वो चाहते हैं कि आप उनसे मिले, तभी परमात्मा मिलता है। और उसके लिए वो कहते हैं कि मेरा जो मनुष्य के अंदर से स्वरूप है, जी। उस स्वरूप के जरिए मेरे साथ जुड़ो। ओके सर, महाभारत में विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में ये कहा कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रिदेव हैं ये खुद काल के पुत्र हैं, और काल जो है वो खुद परमात्मा के अधीन है। तो ये हम कैसे यकीन करें अभी, क्योंकि हमारी तो ये बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि हमारे वही भगवान है जो हमें देवी देवता जो हमें दिखाए गए, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि देयर इज गॉड अबव द गॉड। सो हाउ कैन वी एक्सपीरियंस इट, वी हैवंट सीन द परमात्मा येट। परमात्मा ये बात जानते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि कभी भी मेरे ऊपर विश्वास मत करना जी, कभी भी ये इंसान जो तुम्हें ये सब दे रहा है उस पर विश्वास मत करना जी, ये दो चीज़ वो क्लियरली बोलते हैं, उसको स्वीकार भी मत करना। जी, मेरे किताब में दिए हुए जो भी इंफॉर्मेशंस है उसको स्वीकार मत करना, उसको एक इंटरेस्टिंग कहानी के तौर पर लेना, जी, लेकिन हर कहानी के अंदर कुछ संकेत होते हैं, उन संकेतों को अपने जीवन में परख के देख लेना, इतना ही वो कहते हैं। सर आपके आइडियाज़ हैं तो आप वर्कशॉप्स के थ्रू लोगों से एंगेज करते हो, उन्हें बताते हो, रियलिटी देते हो एक, तो किस तरीके के लोगों से आपको मिलने को मिलता है? कि कोई लोग होते होंगे जो आपकी बात को मानते होंगे, कोई लोग जो होंगे वो संदेह भी करेंगे, तो आप किस तरीके से उनसे केटर करते हैं? मैं दरअसल वर्कशॉप कुछ लेता नहीं हूँ, लोगों को सिर्फ ये किताब ही पढ़ने को देता हूँ, और जो ऐसे आपके साथ अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं ऐसे पॉडकास्ट करता हूँ जहाँ जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसका जवाब देता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई लोगों से कांटेक्ट नहीं है। लोगों को कहता हूँ कभी मेरे को मत मिलना, लोग कभी कांटेक्ट मत करना, और 1-to-1 मैं किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं देता हूँ। सर इस पुस्तक में एक और बात कही गई है कि आत्मा और आत्ममन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने उस आत्मा मन को खुद के पास ना रख के मनुष्य में क्यों डाला? ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, या यूं कह सकते हैं ईश्वर स्वयं आत्मन है। तो एक हुआ आत्मा, दूसरा हुआ आत्मन। तो ये जो आत्मा हुआ, ये आत्मा जो है ये इंसान के कहानी को लिखता है जी, और इंसान के अंदर सांस फूंकता है। इसका दो ही काम है, उसके बाद इसका काम खत्म। ईश्वर का काम है उस स्क्रिप्ट को साकार करना, और जब तक वो जिंदा है तब तक उसके अंदर ऊर्जा डालना, ये ईश्वर का काम है। तो ये दोनों अलग है। सर आपको नहीं लगता कि अगर ईश्वर और परमात्मा मिल जाएं और मिलके साथ में काम करें तो वो आत्माओं के लिए एक नई दुनिया का सृजन कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आत्माओं को ये दुनिया में रहना नहीं है, उनको तो वापस परमात्मा की दुनिया में जाना है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक भगवान का सवाल है, उसने तो बगावत की है अपने पिता से, आज भी वो राजी नहीं है पिता के मर्जी का पालन करना। और अगर आप परमात्मा की मर्जी का पालन नहीं करते हैं तो परमात्मा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, बल्कि वो पीछे हट जाते हैं। जी सर, जैसे हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास ईश्वर को मानने के काफ़ी सबूत हैं। हमारे पास स्कल्पचर हैं, आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, इतिहास में किताबें हैं, न जाने और कितनी कहानियां, किस्से हैं कि ईश्वर ने किस किस तरीके से जन्म लिया, कैसे इंसानों से मिले और अपने होने का एहसास दिया, अस्तित्व दिया। लेकिन परमात्मा ने अपना अस्तित्व अभी तक नहीं दिया है। तो हम परमात्मा के अस्तित्व को जब तक नहीं देखेंगे हम परमात्मा को मानेंगे कैसे? परमात्मा एकमात्र अस्तित्व है, वो है ये मानव। इसके अलावा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर 2, परमात्मा तो अभी आए, इंसानों के पास आए हुए 1 महीना हुआ और 1 साल हुआ जी, और मेरे साथ जो उनका काम करना था जी, वो काम को हुए टोटल 10 साल हुआ।
10 साल में सिर्फ एक ही साल वो इस वक्त इंसान के साथ है, तो वहाँ तो उनका कोई कहानी बनना या और कोई जो चीज़ें आप बोल रहे हैं भगवान का है, उन चीज़ों को तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। एक और चीज़ ये है, परमात्मा इस दुनिया में रहने वाले नहीं है, इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं रहने वाले, वापस वो बहुत जल्द चले जाएंगे। इसीलिए अपना कोई नामो निशान वो यहाँ छोड़ के जाएंगे नहीं। वो सिर्फ यहाँ इंसान के लिए है, जितने इंसान को वापस उनको मोक्ष दिलाना, वो मोक्ष दिला के निकल जाएंगे। सर, जीवन भर हम अपना अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्मों से डरते हैं कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें नर्क मिलेगा और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन अब हमें पुस्तक पढ़ के लग रहा है कि ना तो कोई स्वर्ग है ना ही नर्क है। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो हम किस तरीके से काम करें? अब किस तरीके से काम करें? जैसे काम करें वैसे ही करते रहिए, क्योंकि परमात्मा बोल रहे हैं उनको मत मानो, परमात्मा बोल रहे हैं उनको स्वीकार मत करो, तो फिर बाकी जो आपके पास रह गया वो तो आपका वैसे का वैसे ही रहा ना। अगर हमें भी परमात्मा के बारे में और जानना है तो हम कैसे जानें? आप उससे ज़्यादा नहीं जान सकते जितना मैंने किताब में लिखा है, क्योंकि एक हद के बाद आगे परमात्मा स्वयं को जानने का मौका नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं जो मुझे जानने की कोशिश कर रहा है वो मेरे पास कभी आएगा नहीं, और तुम्हारा जो अंश मेरे पास आएगा वो ऑलरेडी मुझे जानता है। इसीलिए ये मानव का जो छोटा सा मन है उसके अंदर वो अपना परिचय ज़्यादा नहीं देते हैं, जो थोड़ा सा दिया है वो किताब में है। सर, आपकी पूरी जो लाइफ जर्नी रही है, आपने बताया कि आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, आप इंट्रोवर्ट थे, आपकी फैमिली ने कभी आपको भगवान से ज़्यादा कोऑर्डिनेट ही नहीं करने दिया या उनको ज़्यादा एक्सपोजर ही नहीं दिया कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं। फिर जब आपको एकदम से परमात्मा के बारे में पता चला, जब आपकी उनके साथ बात हुई, तो आपको कैसा लगा कि देयर इज़ समथिंग स्पिरिचुअल जो अभी तक मुझे नहीं मिला था लेकिन अब मिल रहा है? वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, वो जो मैंने आपने पहले कहा वो तो दरअसल मेरा चाइल्डहुड का अपब्रिंगिंग की बात किया मैंने। तब से लेके आज तक तो मैं 68 हूँ, ये तो लंबा सफ़र है जी। और इस लंबा सफ़र के अंदर मैंने जिन चीज़ों को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं या जिन चीज़ों को हम रिलीजियन कहते हैं, इन दोनों को मैंने अच्छी तरह टटोल लिया था। और टटोलने के बाद मैं इन चीज़ों को जानता था। ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक था, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं है, ना आस्तिक था क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि भगवान की मुझे ज़रूरत है। मैं इतना कहता था शायद है शायद नहीं है, मैं नहीं जानता। तो मैं इस तल पे था। सर, मेरा एक और सवाल है कि जीवन भर हमें ये बोला गया कि अगर हम ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तो एक वही बात है कि नर्क मिलेगा। अब परमात्मा भी ये कह रहे हैं कि अगर हम उनका ध्यान नहीं करेंगे तो हम कभी इस काल चक्र से निकल नहीं पाएंगे। ना, ऐसा नहीं बोल रहे वो वो बोल रहे एक नज़र मेरे मानव स्वरूप को देख लो, बात खत्म हो गया। तो सर, हम किस तरीके से इस काल चक्र से बाहर निकल सकते हैं? आपने देख लिया मुझे तो आपका खत्म हो गया। तो मतलब अब मैं आगे मान सकती हूँ कि अगला जन्म मेरा... आपका कोई अगला जन्म नहीं है, ना आपका है ना आपके कैमरामैन का है। थैंक यू सो मच सर। और अगर मैं ये बात करती हूँ कि इस पुस्तक में ये भी लिखा था कि काल से सभी आत्माएं आकर्षित हुईं, इसलिए उन्होंने काल के साथ जाना मंजूर किया। तो क्या उनका प्रेम, उनका स्नेह परमात्मा के लिए इतना नहीं था कि वो काल को छोड़कर ये बोले कि नहीं, हमें परमात्मा के साथ ही रहना है? यहाँ पे उन्होंने एक गलती कर दिया, और उस गलती का कारण ये था कि वो काल एक पूरा अलग शख्स था बाकी सब क्या कहते हैं उनके बच्चों के अंदर जी। क्योंकि वो परमात्मा के मर्जी से नहीं बना, परमात्मा के शरीर से नहीं बना। अब बाकी आत्माएं जो उसके आसपास थे, इनको बड़ा क्यूरियोसिटी था कि ये शख्स बार बार परमात्मा के अगेंस्ट में क्यों जा रहा है, और बार बार परमात्मा आके उनके बच्चों को बोलते थे, इन्हीं आत्माओं को बोलते थे इनकी तरफ ध्यान मत दो। तो ध्यान देते देते क्या हुआ, इनके नज़दीक जाने लगे। और फिर जो वो कहते हैं कि अल्टीमेट जो उन्होंने स्ट्रैटेजी दिया, उसने कहा हम सब मिलके परमात्मा जैसा सृष्टि करेंगे। अब वो चीज़ आत्माओं को बहुत अट्रैक्ट किया, और वहाँ फिर परमात्मा ने कहा कि ठीक है, जब ये काल को भी भेज दिया, आत्माओं को भी भेज दिया, जितना मर्जी सृष्टि का खेल खेलना है जाके खेलो।
सर जो काल हैं वो नकारात्मक ऊर्जा से बने हैं और उनको ये श्राप भी है परमात्मा द्वारा कि वो नकारात्मकता का भोजन लेंगे। तो मनुष्य के जितने भी कर्म हैं वो काल खुद ही करवा रहे हैं ताकि उन बुरे कामों का वो फिर उनके मरने के बाद उनका भोजन ग्रहण कर सकें उसको। एग्जैक्टली और यही चीज़ गीता के अंदर भी दिया गया है कि जो उनका विराट रूप के अंदर दिखाया गया है कि काल दरअसल इंसान सब उनके मुंह के अंदर जा रहा है। एक्चुअली फिजिकल बॉडी तो नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा एक ईथरिक ऊर्जा शरीर है, वो ईथरिक ऊर्जा शरीर के अंदर सब मैल इकट्ठा हो रहा है। मैल मतलब जो नकारात्मकता जो आपने कहा जी। और ये नकारात्मकता हमारे मृत्यु के बाद ईश्वर जो हमारे अंदर है वो इस शरीर को लेके काल के पास ले जाता है जो उनका भोजन बनता है। सर इस पुस्तक में ये भी लिखा है कि आत्मा शरीर के अंदर वास नहीं करती, वो हमारे आसपास होती है और वो गुजरती रहती है। तो इस वक्त अगर हम जानना चाहें कि आत्माएं हैं कहाँ, तो वो कहाँ है? आत्मा शरीर के अंदर रहने की उससे कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो आ सकता है लेकिन जनरली आता नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है और ऐसा तो 21 ब्रह्मांड है, तो ऐसे 21 ब्रह्मांड के अंदर वो घूमता रहता है। और काल हमारे साथ किस स्वरूप में मौजूद है? काल हमारे पास ईश्वर के स्वरूप में मौजूद है, क्योंकि काल का वो अंश हमारे अंदर है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। क्या काल के अंदर भय नहीं है कि मेरे पिता अगर किसी दिन रुष्ट हो गए तो वो मुझे सजा भी दे सकते हैं और इससे बड़ी सजा भी मिल सकती है कि सब तहस महस हो जाएगा? काल जानता है कि इससे बड़ा और कोई सजा है नहीं। जी, ये तो है। सर काल के पुत्र जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं वो अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं, विष्णु जी अपना काम कर रहे हैं, महेश अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों के काम से कहीं ना कहीं मनुष्य जाति को भी तो कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होगा ना? बेनिफिट वो नहीं देते हैं, बेनिफिट उस कहानी के अंदर होता है। कुछ कहानी के अंदर लिखा है कि तुम्हारे ये जन्म में ये मिलेगा, यानी पैसा मिले, पैसे का सुख होगा या रिश्ते का सुख होगा या शरीर का सुख होगा, लेकिन जितना सुख देते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा तो दुख दे देते हैं और वही बाद में काल का भोजन बनता है। सर जब इंसान के अंदर दो तरीके की अपोजिट एक एनर्जीज होती हैं, एक समय पे तो वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे बस की सब कुछ है, और दूसरी साइड वो इतना हताश हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या ये जाल जो है ये काल ने हमें हमारे अंदर भय बनाने के लिए पैदा किया है? नहीं, ये दरअसल उसने क्रिएट इसलिए किया है, कभी वो हमारे अंदर इतनी शक्ति डाल देता है कि वो इंसान कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और कभी वो हमारी सब शक्तियों को छीन लेता है, तब इंसान लाचार और बेबस हो जाता है। ये जो अब उतार चढ़ाव है इसके ज़रिए उसके खाना ज़्यादा बनता है। अगर वो हर चीज़ इवन रखे तो उसका खाना नहीं बनेगा। सर कहते हैं मिशन कम्स विद अ विजन। तो जब आपने ये जर्नी शुरू करी तो आपने एक मिशन लिया होगा और एक विजन भी लिया होगा कि मेरा ये विजन है, मैं आगे के लिए ये सोचता हूँ। तो आपको क्या लगता है, अभी आप इतने एक जरिए पे हैं, आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि मैंने इतना पा लिया है, इतनी प्राप्ति कर ली है, परमात्मा को लोगों से मिलाने की कोशिश की है, लोगों को ये संदेश दिया है कि परमात्मा है, और आगे का आपका क्या विजन है इसी चीज़ को लेके? देखिए, मेरा विजन जो है या मेरा मिशन जो है वो दोनों एक ही है, और वो है परमात्मा के निर्देश का पालन करना। जी। और जो इंसान निर्देश का पालन करता है वो निर्देश का जो आउटकम है उसमें उसे कोई रस नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उसको आउटकम में रस होगा जी। उसकी अपनी आकांक्षा, उनकी अपनी एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा, वो उसके अंदर आ जाएगा। तो ये काम परमात्मा का चले या ना चले मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही लेना देना है, आज आप क्या चाहते हो उसको मैं पूरा करता हूँ। इसीलिए मेरा मिशन और विजन यही है, फॉलो द विल ऑफ गॉड। सर क्या आपको नहीं लगता कि इस मैसेज को अगर हम धर्म गुरुओं के आगे रखें, जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं और जो बोलते हैं कि वो जानते हैं ईश्वर को और वो देख चुके हैं ईश्वर को, या फिर उन लीडर्स के आगे रखें या मीडिया के आगे रखें, तो आप अपने मैसेज को और एक बड़े लेवल पर लोगों को दिखा सकते हैं? धर्म गुरु का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके ज़रिए, आप भी तो एक मीडिया के ही हैं, तो मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ। आपके ये कैमरा के ज़रिए पहुँचेगा, जितने लोगों के सामने पहुँचेगा। परमात्मा बोलते हैं जाके पॉडकास्ट करो, तो मैं करता हूँ।
उसमें मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी अपनी कोई एजेंडा नहीं है। ना मुझे कोई गुरु बनना है, ना मुझे कोई क्या कहते हैं धर्मपीठ वो होता है जो भी जी। होता है उसमें कहीं बैठना है, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, परमात्मा, लोगों को बहुत दुख है, दर्द है, कष्ट है, जी। थोड़ा कुछ करो, उससे ज़्यादा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर अगर सारी आत्माओं को मुक्ति मिली तो मनुष्य जाति तो खत्म ही हो जाएगी। इसके लिए भगवान ने दरअसल दूसरा स्ट्रेटजी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अभी वो सोललेस बीइंग्स यानी बगैर आत्मा के मनुष्यों को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि आज बना रहे, ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ये बन रहा है, कुछ 100 सालों से बन रहा है। और ये मनुष्य अभी हमारा ये पूरे लाइफ के अंदर आ चुके हैं और अल्टीमेटली 100 साल के अंदर आत्मा द्वारा मनुष्य सब निकल जाएंगे और भगवान द्वारा मनुष्य सब रिप्लेस हो जाएंगे। सर जिन युगों की हम बात करते हैं कि कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, क्या ये युग सच में है या फिर ये भी एक भ्रम है जो काल ने बनाया है? परमात्मा कहते हैं ऐसा कोई युग नहीं है, क्योंकि मान लो सतयुग अगर आ गया तो उसका खाना कौन बनाएगा? जी। सर जब आपने अपने परिवार को बताया कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, मेरी परमात्मा से बात हुई है, तो आपके परिवार ने क्या कहा? परिवार ने वही कहा जो बाकी लोग कहते हैं, पागल हो। पर लेकिन सर धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं परमात्मा को, तो कैसा लगता है आपको? मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे खाली इतना ही है कि मेरा आज का काम मैंने पूरा किया कि नहीं। आउटकम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर हम देख भी सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं या हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, उनकी वेशभूषा ही बदल जाती है, वो कपड़े जोगियों की तरह पहनना शुरू कर देते हैं। बट यू आर हु यू आर, आप अपने ही नॉर्मल जो एक लिविंग स्टाइल है आप उसी के तौर पे जीते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ जीते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इफ़ यू हैव नॉलेज या आपके पास कुछ है बिलीफ या परमात्मा को आप जानते हो, तो आपको अपनी वेशभूषा बदल देनी चाहिए या वैसे ही रहना चाहिए जैसे अगर वो बोले तो बदल दूंगा, वो बोलते हैं जो पहनते हो वही पहनना तो वही पहनता हूँ, उनकी मर्जी। क्या कभी आपसे ऐसा कोई कर्म हुआ है जिससे परमात्मा ने कहा हो कि नहीं ये नहीं करना था? नहीं, जो वो बोलते थे वही मैं करता हूँ। आप परमात्मा को जानने के बाद आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं? लाइफ के अंदर ऐसा कोई चेंजेस आया नहीं, क्योंकि ना मैंने कुछ प्राप्त किया है ना मैंने कुछ खोया है। इतना ही है कि बहुत सहज है मेरा जीवन। उस सहजता के अंदर एक एक दिन मैं काटता हूँ और कुछ नहीं है। सर जिस दिन पूरी दुनिया को पता चल गया इस रियलिटी के बारे में या इस आइडिया के बारे में, तो क्या चेंजेस आएंगे उनके दिमाग में? वो तो बिल्कुल भगवान को मानना ही बंद कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा, यूँ कहेंगे कि आपके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है और इस चीज़ को सॉल्व करने में, इस चीज़ को प्राप्त करने में भी आपको बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन जिस दिन ये हुआ उस दिन क्या चेंजेस आ सकते हैं? उस दिन धर्म और मजहब नहीं रहेगा, अध्यात्म नहीं रहेगा। सब एक को मानेंगे और वो है परमात्मा। एक को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक ने भी अपना तो कोई प्रमाण छोड़ा नहीं है जी। लेकिन उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जो नए लोग आ रहे हैं जी, उनके लिए तो धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। भगवान फिर वो पूरा बंद कर देंगे स्ट्रक्चर। सर काल की बात करें तो कहा गया कि वो आकर्षित थे, तो वो किस रूप में आकर्षित थे? क्या ऊर्जा थी उनके अंदर? उनके अंदर हिप्नोटिक पावर्स मैक्सिमम था, क्योंकि वो माइंड उनका बहुत स्ट्रांग था। जिनको हम योगी कहते हैं उनका, क्योंकि उनका दूसरा नाम आदि योगी है जी, और उनका दूसरा नाम आदि गुरु है जी, तो योगा का पूरा जो उन्होंने स्ट्रक्चर या ज्ञान या जो भी है वो जी। परमात्मा का नहीं है, ये इनका है। जी, और योगा पूरा कंट्रोल के ऊपर चलता है। जी, जहाँ आप सांस का कंट्रोल करते हो, शरीर का कंट्रोल करते हो, जी। एनर्जी का कंट्रोल करते हो, उसके ऊपर ये पूरा खेल चलता है, क्योंकि कंट्रोल के अंदर वो माहिर है। और यही चीज़ वो लोगों को भी दे रहा है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जी, कि तुम कंट्रोल करो। पहले बोलते हैं अपनी इच्छाओं को दमन करो, जी, फिर वो कहते हैं कि अपने सोच को दमन करो। जी। तो इस तरह ये दमन का खेल, ये उनका खेल है। सर जिन इंद्रियों के बारे में आप बात करते हैं, मैं इंद्रियों के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे इंद्रियों के बारे इंद्रियों में? मतलब 5 सेंस, जिसको हम कहते हैं देखना, सुनना, ओके। एहसास करना, चखना। और सर 3 गुण और थे जिसमें से मैं एक के बारे में ही जानती हूँ, तमस,
सर ये तमस क्या है? 3 गुण है, क्योंकि हर सृष्टि के अंदर कुछ गुण डालना ज़रूरी होता है। जी। तो सत्व, रजस, तमस। तो सत्व जो होता है वो उसको हम कहते हैं, यूँ तो उसको प्योरिटी माना जाता है। बेसिकली वो सबसे ऊपर होता है। जी। यू आर नियर टू द डिवाइन। जी। रजस जो होता है वो आपको कर्म करने के अंदर काफ़ी हद तक सहायता देता है। और तमस जो है वो आपको शिथिल करता है, रिलैक्स्ड कर देता है, जी। क्योंकि हर वक्त अगर आप एक्टिव रहते हो जी। तो आप बर्नआउट हो जाओगे। तो आपको बीच बीच के में पैसिव होना ज़रूरी है। जी। तो ये तीनों का ये बैलेंस आइडियली मनुष्य के लिए बेहतर है। लेकिन आपने तमस के बारे में पूछा। जी। तमस मीन्स स्टेपिंग बैक, रिलैक्सिंग, चिलिंग। और इन तीनों को कंट्रोल कौन रखता है, परमात्मा या ईश्वर? ईश्वर रखता है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा के बिहाफ में काम परमात्मा नहीं, ईश्वर भगवान के बिहाफ में काम करते हैं। परमात्मा का इंसानों के डे टू डे लिविंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सर जब आपको पता चला कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और परमात्मा है, तो आपने खुद को इस काल चक्र से बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? ये मुमकिन नहीं है, जिसको हम कहते हैं हिप्नोसिस या माया। मनुष्य, जब तक मैं मनुष्य हूँ जी, इसमें से कोई नहीं निकल सकता, मैं खुद भी नहीं निकल सकता, और परमात्मा भी नहीं चाहते कि मैं निकलूं। सर वो पर्सन जिसके पास सारे इमोशंस हैं, वो डरता भी है, वो गुस्सा भी करता है, वो हंसता भी है, क्या वो इस काल चक्र से निकल पाएगा? कभी नहीं। और जो ये तीनों भी नहीं करता वो भी नहीं निकल पाएगा। तो सर हम कैसे निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, कोई नहीं निकल सकता। स्वयं बुद्ध नहीं निकल पाए तो बाकी कौन निकलेगा? हाँ, बुद्ध जीवन मरण के चक्र से निकला है, काल चक्र से नहीं निकला। सर ये दोनों अलग है। सर ये काल चक्र की समाप्ति कभी होएगी नहीं? जब तक आप काल के दायरे में हो तो कोई समाप्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही आप परमात्मा के पास आते हो तो आप मृत्यु के बाद पूरा काल चक्र में से निकल जाते हो। सर क्या परमात्मा इस सृष्टि में मौजूद हैं, हमें देख सकते हैं? इस वक्त देख रहे हैं आपको। जी सर, फिर तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी कि मैं उनके ऊपर संदेह कर रही हूँ, क्योंकि सवाल पूछना मेरा पेशा है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। परमात्मा कहते हैं हर वक्त मुझे संदेह के नज़र में देखो, वो ऑथेंटिक है, नहीं तो तुम विश्वास के दायरे में आ जाओगे, और विश्वास के दायरे में तो जिंदगी भर रहे हो, कम से कम अब तो ना रहो। जी सर। सर एज अ मीडिया पर्सन जब मैं काफ़ी चीज़ों को पढ़ती हूँ तो मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरोसिटी होती है, और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मेरे मन में भी काफ़ी सवाल थे और मैंने उन सवालों को आपसे पूछा भी। पर जब दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इसको सवाल के तौर पे नहीं लेते, बल्कि और वॉयलेंट हो जाते हैं, तब आप कैसे डील करते हो उनसे? मैं स्टेप बैक करता हूँ, मैं उनके साथ एंगेज नहीं करता हूँ। सर जैसे परमात्मा जो हैं और ईश्वर जो हैं, ये एक बाप बेटे का रिश्ता है, लेकिन ईश्वर ने हमारे अंदर एक भय पैदा किया कि हम अगर उनको याद नहीं करेंगे या अच्छे कर्म नहीं करेंगे या उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, नर्क मिलेगा। और यही काम कहीं ना कहीं परमात्मा भी तो कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अगर हम उनका ध्यान नहीं करेंगे या इमोशंस लेकर आएंगे अपने अंदर, या अगर हम एज्ड हो रहे हैं तो हम कभी काल चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो भय तो दोनों ही तरफ है। परमात्मा कहाँ भय डाल रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं कि एक पल के लिए अगर आपने मेरा चेहरा देख लिया जी, आपका कल्याण हो गया। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है परमात्मा का नाम लेने का, परमात्मा के पास आने का, परमात्मा से जुड़ने का। आप वही करो जो आप कर रहे हो। मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाओ, आध्यात्म में हो तो आध्यात्मिक काम करो, सब कुछ करो। सर मैं एज एन इंडिविजुअल रोती भी हूँ, हंसती भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, मेरा खुद के इमोशंस पे कभी कंट्रोल नहीं रहता है। तो अगर मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना हो तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ इन सब चीज़ों से? परमात्मा से बात करो, बहुत फर्क आ जाएगा। सर मैं कैसे बात करूँ उनसे, क्या वो मुझे सुन सकते हैं? ये जो किताब है, इस किताब का जो स्वरूप है जी, ये किताब के स्वरूप के साथ आप बात करो और इसको बोलो कि मेरे अंदर रोना आता है, मेरे अंदर हंसने का तो मस्त हंसो, उसका कोई इशू नहीं है। मेरे अंदर रोना आता है, मेरे अंदर एनर्जी डाउन होता है, मेरे अंदर
कभी कभी डिप्रेसिव फीलिंग्स आ जाते हैं, जी कभी कभी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जी। तो जो भी आपके इश्यूज है इनके साथ आप बात करो, फिर ड्रॉप करो। 1 महीना आप करके देख लो, आप पाओगे बहुत अंतर होता है। लेकिन ये किताब आपके पास ना हो या व्यूअर्स के पास ना हो, क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं बोलता हूँ ये किताब आपको खरीदना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ सिर्फ एक हमारा डिजिटल कार्ड आप डाउनलोड कर लो। ये वो डिजिटल कार्ड है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो alaggod.com से, ALAKHGOD.com। वहाँ से इसमें से डाउनलोड करके इसके स्वरूप के साथ आपके दुख, दर्द, परेशानी, आपकी तनाव, आपका डर, आपका गुस्सा, जो भी आपके फीलिंग्स है इसके साथ आप शेयर करते रहो। आप पाओगे कि 1 महीने के अंदर चीज़ें के अंदर काफ़ी अंतर आना शुरू हो गया है। जब मैं परमात्मा के पास गया, मानव के तल पे, मैंने देखा मेरी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया, और आप भी ये पाओगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्ड के थ्रू अपने इमोशंस को शेयर कर पाएंगे और हील हो पाएंगे। सर, मेरा एक और सवाल है कि ये जो मानव देह है ये मलिन हो चुका है और राजा का भोग बन रहा है धीरे धीरे, तो खुद को मलिनता से कैसे बचाएं? परमात्मा कहते हैं कि उसके अंदर अभी फोकस मत करो कि अपने आप को मैं कैसे प्यूरिफाई करूँगा, क्योंकि ये आपका आखिरी जन्म हो गया। ठीक है, अगर ये आपका आखिरी जन्म है तो अगले जन्म का प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है। अब ये रहा ये सवाल, ये लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम को परमात्मा कहते हैं फुल्ली एंजॉय करो। लेकिन किसी को दुख मत दो, किसी को दर्द मत दो, किसी का कुछ छीनो मत, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। जो है, जितना है उसको एंजॉय करो, उसको 2 गुना 4 गुना करने की कोशिश मत करो। ज़िंदगी में लिखा है तो वो अपने आप आएगा, और ज़िंदगी में लिखा हो कि इतना ही है तो इतने के ही अंदर, इस चादर के अंदर जी लो। और एंजॉय करने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला ये होता है, कभी ये मत सोचना कि मैं सही हूँ जी। हर हर वक्त गलत हूँ वो भी मत सोचना, लेकिन कम से कम मैं सही हूँ वो मत सोचना। दूसरा, कभी ये मत सोचना दूसरा गलत है, वो उसका नज़रिया है देखने का। जैसे कि आपने पूछा कि कुछ लोग मेरे अगेंस्ट में भी लिखते हैं जी। तो मैं ये कहता हूँ ये उनका देखने का नज़रिया है, और शायद उनके जगह में मैं हूँगा तो मैं वही नज़रिया से देखूँगा। लेकिन मैं अपने जगह में हूँ जहाँ मैंने पूरे ब्रह्मांड को देखा है जी। उन्होंने नहीं देखा है पूरे ब्रह्मांड को। जी। तो एक छोटे से दायरे के अंदर वो जो कह रहे हैं वो सही है, इसीलिए मैं विवाद में नहीं जाता हूँ। तीसरी बात यह है कि अगर उनके कहने के कारण मुझे चोट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तब मैं वापस इस स्वरूप के पास मैं खुद आके इनसे बात करता हूँ। अच्छा। हालांकि ये मेरा स्वरूप है लेकिन परमात्मा का स्वरूप है, और ये मानव इस स्वरूप के साथ बात करता है कि मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा हो रहा है, मुझे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है। तो अगर मैं इनके साथ बात करता हूँ तो आपको बात करने में क्या हर्ज है? तो ये मैं दूसरी चीज़ें बोलता हूँ, मैं एंजॉय कैसे करे उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। जी। अपने आप को राइट मत बोलना, दूसरा गलत है वो मत बोलना, जी। तीसरा कोई जजमेंट मत करना, कोई क्रिटिसिज्म मत करना। उसके बाद खाने पे नियंत्रण रखना, जी। जितना आपके पास रिसोर्सेज है उसके अंदर रहना, जी। और हो सके तो दूसरों को एक मुस्कान देके निकल जाना। सर, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये स्वर्ग नर्क का फर्क जो है, इसके बीच का डर खत्म हो गया तो मनुष्य को लगेगा कि अब तो कोई भी गलत काम कर लो, जब नर्क में जाना ही नहीं है तो? अगर वो ऐसा इंसान सोचता है और मान लो वो किसी का मर्डर भी कर दे जी, तो इतना भी उसको तैयार होना चाहिए कि इसके बाद मैं जेल में बाकी का जिंदगी काट लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो नर्क अपने जीवन में ही भोग लेगा। फिर आके देख लो। सर, क्या इस पुस्तक के शब्द परमात्मा द्वारा रचे गए हैं या फिर उन्होंने बोला और आपने लिखा? नहीं, उन्होंने बोला और मैंने लिखा। सर, मुझे बहुत खुशनसीबी हो रही है कि मैं आपके साथ यहाँ बैठी और आपसे ये बातें करी, काफ़ी कुछ जानने को मिला, और मैं उम्मीद करूंगी कि इस शो के माध्यम से और भी लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और ऐसी ही तमाम दिलचस्प बातों के लिए देखते रहिए हमारा शो द स्टोरी मेकर्स। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए किस्से और एक नए इंसान के साथ। धन्यवाद।